नमस्कार। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। जय महाकाल। आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन है। आज जिस विषय को लेकर मैं आया हूं वह विषय हो सकता है कुछ लोग सुन करके हमारे विरोध में हमारे लिए अपशब्द भी लिखें, कुछ लोगों को यह तार्किक भी लगे, कुछ लोगों को लगे कि हम सिर्फ विरोध के जरिए बोलना चाहते हैं, विरोध के नजरिए से बोलना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए मैं सिर्फ ये बात कहने आया हूं कि मैं किसी का विरोध करने के लिए यह वीडियो नहीं लेके आया हूं। इस विषय पर बोलने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ कुछ तार्किक विषयों को, क्योंकि 4 दिनों से मैं राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय चैनलों को सुन रहा हूं और जो 40-40, 30-30 साल से, 25-25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके शब्दों को मैं सुन रहा हूं और कुछ जगह मैं आहत हूं। इसलिए इस विषय को लेकर आया हूं और इस वीडियो को लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है हमारे मित्र और स्नेही जन, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संतोष गुप्ता जी। आदरणीय संतोष गुप्ता जी गाजियाबाद के निवासी हैं और उन्होंने कमेंट करके लिखा है कि गुरुजी बागेश्वर धाम पर, हालांकि वह चुटकियां हमारी भी लेते हैं, लेकिन आज उनको बागेश्वर धाम पर सबसे ज़्यादा वीडियो चाहिए था। तो जाहिर सी बात है उनकी लालसा को पूरा करना एक मित्र का, एक ज्योतिषी के रूप में हमारा दायित्व बनता है। तो इसीलिए इस विषय को लेकर आए। लेकिन हम बागेश्वर धाम पर बोलने से पहले कुछ चीजों को पहले स्पष्ट करते हुए चले। पहली चीज कि जो राष्ट्रीय मीडिया जिस विषय को उठा रही है वह विषय ही गलत है। सनातन में इस सिद्धि के प्रकार पर चर्चा नहीं करना चाहिए, इस विधा पर चर्चा नहीं होना चाहिए। इस विधा का तो ताजा उदाहरण देश विदेश के लोग देख चुके हैं। हमारा सनातन इसका उदाहरण दिखा चुका है और आज नहीं, शताब्दियों पहले से ही इस बात का उदाहरण मिल चुका है कि हमारे सनातन धर्म में यह विधा है कि दूसरे की बातों को जान लेना, दूसरे की मन की बातों को जान लेना और उसके लिए उपचार करना, उसको पीड़ा से मुक्ति देना। अब आते हैं कि क्यों मीडिया गलत उठा रहा है। सबसे बड़ी यहां दिक्कत आ रही है कि मीडिया आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के ज्ञान और उनके तपोबल की परीक्षा लेने की बजाय वह सनातन की परीक्षा ले रहा है। सनातन पर प्रश्न उठ रहा है और सनातन पर जब प्रश्न उठ रहा है तो जाहिर सी बात है हर संत महात्मा, हर सनातन धर्म में जन्मा हुआ हर एक जो जीव है वह सनातन के साथ खड़ा मिलेगा। और जब गलत प्रश्न पूछा जाएगा और उसको तोड़ मरोड़ कर रिप्रेजेंट किया जाएगा कि नहीं, हर सनातनी, हर साधु संत, अब साधु संत क्या, जैसे कि अभी आज ही तत्काल सुना है कि जो डांडी, जो साधु हैं, जो ब्रह्मदंड धारण करते हैं, ब्रह्मदंड धारण करने वाले जो साधु संत हैं, उन्होंने संत और साधु और सिद्ध पुरुष की कैटेगरी में मानने से इनको इनकार कर दिया है। अब क्या उनको आप साधु नहीं मानोगे जो वर्षों से अपने जीवन का त्याग करके सिर्फ ईश्वर में लीन है? अब आते हैं मूल प्रश्न पर। आइए एक एक करके रख दूंगा, मैं पन्ने खोलकर रख दूंगा। पढ़िए शास्त्र। अभी आज तक पर मैं देख रहा था, अंजना ओम कश्यप के साथ पैनलिस्ट बैठे थे, उसमें आदरणीय शैलेश तिवारी जी भी थे, उनके साथ हम कई शो कर चुके हैं, लेकिन शायद प्रश्नों को गलत तरीके से अंजना ओम कश्यप के एकदम वर्चस्व के प्रभाव की वजह से वह ना बोल पाए हो। तो आइए मैं बताता हूं आपको। अंजना जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप उतार चढ़ाव से गुजरी हैं पिछले 6 महीने नहीं, पिछले आप लगभग 1 वर्ष से आप उतार चढ़ाव से गुजरी हैं, पारिवारिक चीजों की वजह से और बाकी चीजों की वजह से। लेकिन अब प्रश्न आता है कि हर किसी के पास हर समय हर चीज का उदाहरण देना और हर चीज पे, हर मंच पर एक ही बात का पूछना वह उचित नहीं है। अब आइए आप लोगों के सवालों का देखिए। 2 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, परासिद्धि और अपरासिद्धि। लेकिन इन दोनों प्रकार की सिद्धियों के बाद
आपको जो चमत्कारी शक्ति मिलती है उससे आप दिव्य अलौकिक ज्ञान आपके अंदर आता है और आप किसी के मन की बात भी जान सकते हैं। यह आपके पास शक्ति आ जाती है। लेकिन इस शक्ति के बाद, इन सिद्धियों के आने के बाद किसी भी व्यक्ति, किसी भी मानव योनि के अंदर भौतिक वस्तुओं की, भौतिक चीजों की चाह समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है। वह इन सब से ऊपर उठकर अपने आप को उस निराकार ईष्ट में समा लेता है, या कहिए कि अपने आप को एक एकांत में वास करा लेता है, अपने आप को उस शून्य में विलीन करने का प्रयास करता है। जैसा कि हनुमान चालीसा का उदाहरण, और क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद बालाजी के भक्त हैं, तो कहा जाता है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। कहते हैं कि जानकी मां के पास, मां सीता के पास अष्ट सिद्धियां थी और नवनिधियां थी। उसके बाद श्री राधा रानी के पास थी। उन्होंने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रदान की थी, और अष्ट सिद्धियों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति सिद्धि, प्राकम्य सिद्धि, इशिता सिद्धि और वशिता सिद्धि आती है। 8 सिद्धियां यह है। लेकिन इस धरा पर देवी के बाद, मां देवी भगवती के बाद, उनके स्वरूप के बाद, यानी मां सीता, मां राधा रानी, इनके अलावा कहते हैं इस धरा पर अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली महाराज के पास ही इस धरा पर, और किसी को आज तक अष्ट सिद्धियां मिली नहीं है। अब आते हैं संत महात्माओं पर। देखिए, एक बहुत बड़ा आपको बता दे कि सनातन कहता है कि धर्मम यो बाधते धर्मो न सा धर्मा कुधर्मत अवरोधातु यो धर्मा सा धर्मा सत्व विक्रम। कहते हैं कि जो धर्म दूसरों का विरोधी हो वह वास्तविक धर्म है ही नहीं। सनातन ही मूल धर्म है इस धरा का, और सनातनियों के लिए कहा जाता है कि वह अपनी प्रामाणिकता, अपना सर कटाकर भी देते हैं। दूसरी चीज, अब आते हैं संत वाणी पर। जो मीडिया वाले आज हाहाकार कर रहे हैं, जो वहां पर दरबार लगाए बैठे हैं, वह आज से पहले राम रहीम के दरबार में भी और उसके साथ आसाराम के दरबार में भी थे। और वही नहीं, देश के, भारतवर्ष के शीर्ष जो आईएएस ऑफिसर्स, जजेस थे, और इसके साथ साथ नेता, आज जो नेता मंत्री बागेश्वर धाम जाके सर झुका रहे हैं, वही जाकर राम रहीम और आसाराम के पैरों पर भी सर झुकाते थे। लेकिन जब उनके ऊपर उंगलियां उठी, जब उनका साक्ष्य आया, क्योंकि ढोंग पाखंड 10 वर्ष चलता है, और यह दशा जो होती है 10 वर्ष की होती है। कहते अपने यहां दशा 10 वर्ष की होती है। तो दशा भोग जब इन साधुओं ने कर लिया, इन पाखंडियों ने कर लिया, तो यही नेता फिर मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, और फिर अपने फोटो जो ये सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाते थे कि हमें राम रहीम जी ने साक्षात मिले, दर्शन दिए, और आसाराम जी मिले, वही यही पत्रकार, यही इन्हीं चैनलों के वरिष्ठ संपादक जो हैं, वह जा जाकर के मत्था टेकते थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो पत्रकार होना सनातन को प्रामाणिकता देना नहीं है। आप अपनी खबरों को प्रामाणिकता दे लीजिए। पत्रकार होकर आप कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं, मैं प्रामाणिकता देता हूं। आप क्या प्रामाणिकता देंगे? हमारे धर्मशास्त्र प्रामाणिकता देते हैं कि यह विधा है, इस विद्या का ज्ञान है। लेकिन अब सवाल उठता है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी पर। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा एक संत थे, और उनके द्वारा वहां पर तप किया गया है। तप भूमि पर, तप भूमि के प्रभाव से, वहां पर बालाजी सरकार के प्रभाव से कुछ न कुछ सात्विक शक्तियां हैं, जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां पर एक बात जरूर आप लोग स्पष्ट कर लीजिए कि कोई भी इस तरीके से, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं कह रहे कि मैं
कोई चमत्कारी हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि वह चमत्कार कर रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो आप पर अंधविश्वास करके जा ही रहे हैं। और अंधविश्वास क्यों? अब आते हैं योग्यता और श्रेष्ठता की श्रेणी पर। पहली चीज, हमारे भारतवर्ष ने, हमारे सनातन धर्म ने अनेकों नेक साधु संत महात्माओं को जन्म दिया है। पुरातन काल से चलिए, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। भारतवर्ष के एक बड़े राज्य पर उनका सत्ता है और उसके वह लीडरशिप कर रहे हैं। इससे पहले और वर्तमान में भी वह गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने अपने तप शक्ति से देवताओं को भी चैलेंज कर दिया था और देवताओं को एकजुट होकर मां शक्ति को, उनके अहम को तोड़ने के लिए धरा पर आना पड़ा था। इसके बाद अब आते हुए अहंकारी थे, उनके अहंकार को जब तोड़ा तो वह संत बने। उन्होंने फिर अपनी शक्तियों को जन कल्याण के लिए प्रयोग किया। अब दूसरी चीज, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमने सुना, इस पर किसी को भी, देखिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक सनातनी हैं और हम खुद एक चैलेंज देकर कहते हैं कि मजार पर जाकर सर झुकाने से अच्छा है कि आप बागेश्वर धाम जाकर सर झुकाइए। चद्दर चढ़ाने से अच्छा है कि आप बागेश्वर धाम जाइए। आप बालाजी सरकार को नमन करिए। आप इस धरा पर अष्ट सिद्धि और नवनिधि को धारण करने वाले भगवान हनुमान जी को करिए, आराधना करिए। परम भक्त और भक्त शिरोमणि हनुमान जी के सामने नतमस्तक होइए, ना कि किसी चर्च में कैंडल जलाने की बजाय और किसी मजार पर अगरबत्ती और धूप जलाने के बजाय। मैं इस बात से खुश हूं और मैं इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस बात से भी इनकार करता हूं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आप अपने इष्ट पर विश्वास रखिए। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट पर विश्वास रखता हूं, मैं उनका कृपा पात्र हूं। नहीं, आप उस स्थान के बाबा सन्यासी बाबा के उस तप प्रभाव का, उस तप योग का, उस तप शक्ति का लाभ उठा रहे हैं प्रसिद्धि लेने के लिए, और आप जो दावा कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ असत्य है, क्योंकि हम सनातनी धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर जब एक तरफ चलते हैं तो हम सच और गलत सुनने और उसको समझने की ताकत भूल जाते हैं। देखिए, अब बात आ रही थी भारतवर्ष में संतों की, बात हुई गोरखनाथ बाबा की, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। ताजा उदाहरण आप सब ने, जो लोग शायद उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के राज्यों से होंगे, हमने अपने बुजुर्गों, अपने पुरखों से, अभी 2 वर्ष पश्चात हमारी नानी जी का देहांत हुआ, हमने उनसे सुना था कि प्रयागराज में महाराज का पूर्ण रूप से उनका प्रभाव और देवराहा बाबा की कृपा का चमत्कार। कहते हैं संत ऐसे होने चाहिए। उन्होंने कभी भी मंच लगाकर, कभी भी वहां पर उन्होंने किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन किया ही नहीं। और कहते हैं देवराहा बाबा के लिए कि वह हमेशा वृक्ष पर मचान लगा करके वहीं पर शयन करते थे और कोई नहीं जानता था कि वो कब कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। ना उनके साथ उनके चेले रहते थे, ना उनके चपोड़े रहते थे। कहते हैं यहां तक कि कुछ इस विषय पर कुछ रिटायर्ड आईएएसओ का भी हमने सोशल मीडिया पर बयान सुना है, समाचार चैनलों के माध्यम से, कि कहते हैं कि देवराहा बाबा से मिलने के लिए स्वर्गीय आदरणीय इंदिरा गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, और अनेकों नेक विदेशी हस्तियां भी प्रयास की थी। दूसरी चीज, हमने कई बयान में सुना आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी को, अभी एक बयान उनका सा भोंकते हैं। शब्दों की गरिमा
सनातन कहता है कि जब आप किसी इष्ट के कृपा पात्र होते हैं या किसी सिद्धि को धारण करते हैं तो आपके अंदर शब्दों की गरिमा और शब्दों की शालीनता अपने आप स्वतः आ जाती है। यह ज्ञान की महिमा है या ज्ञान का प्रभाव है। अहम जो है वह कभी भी एक सिद्ध पुरुष के अंदर, देखिए, उसको अपने ज्ञान पर अहम हो सकता है। ईश्वर ने भी कहा है कि कभी भी इन चीजों पर अहम अहंकार नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि कुछ पत्रकारों ने पूछा कि यह सिद्धियां कितना समय लगता है। इस पर बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। हम आज तक पर देख रहे थे कि महामंडलेश्वर जी थे, उमाकांतानंद जी थे शायद, और हम नाम अगर गलत ले रहे हों तो आप लोग कमेंट में सही कर दीजिएगा, और आप अगर गलत नाम हो, याद नहीं आ रहा हो मैं तो क्षमा प्रार्थी, लेकिन आज तक पर बैठे थे और शायद नाम यही है और महामंडलेश्वर हैं वो। उन्होंने एक बहुत उत्तम शब्द कहा कि यह शक्तियां, यह सिद्धियां समय के काल के बंधन में नहीं है। हो सकता है कि पूरा जीवन निकल जाए, हो सकता है कि एक दिन, एक क्षण, एक माला जपने में भी मिल जाए। उसका भी उदाहरण मिलता है हिरण्यकश्यप का, उसके पुत्र का। वह हरिभक्त था, जन्म से ही हरिभक्त था। जन्म के समय ही उसने ईष्ट का नाम लिया और भगवान विष्णु उनके लिए साक्षात धरा पर नरसिंह अवतार लेकर आए। तो यह सिद्धियां समय काल के में नहीं है। और रही बात अब बताने की, बिल्कुल सत्यार्थ है। मैं इस चीज को मानता हूं और इस चीज को कहता हूं, चाहे बाबा नीम करौली हो आदरणीय, या फिर देवरहा बाबा हो, या अनेकों नेक संत जो आज भी हिमालय की कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में अपना आश्रम बनाकर अपने आप को एकांत में लाकर ईष्ट का जप कर रहे हैं, वही सनातन की वास्तविक मूल शक्ति है, वही आधार है। और उन्होंने कभी भी आकर के यह कहना जरूरी नहीं समझा कि मेरे पास ईष्ट की शक्ति है। नहीं, हाँ, जो भी प्रत्यक्ष आए हैं, जो जागृत पुरुष हुए हैं, जो सिद्ध पुरुष हुए हैं, चाहे वह देवरहा बाबा हो, चाहे वह नीम करौरी बाबा हो, या अनेकों नेक अन्य संत भी क्षेत्रीय जगहों पर विराजमान हैं। जैसे मैं जिस जन्मस्थली से हूं, अयोध्या जी से आगे, वहां ब्रह्मचारी बाबा का स्थान है, वहां भी वह भी उनके बारे में हमने तो साक्षात देखा है। और हर क्षेत्र में कोई ना कोई ऐसा होगा जो, देखिए, और सिद्धियों के बारे में, यह अष्ट सिद्धियां, लेकिन इन अष्ट सिद्धियों के अंदर भी अनेकों अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। उन सिद्धियों को हासिल करके आप किसी का मन किसी के बारे में पढ़ सकते हैं। हम आपको उदाहरण देते हैं कि हम गोरखपुर गए हुए थे। एक ब्राह्मण थे, तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके यहां जाते ही उन्होंने हमारे पिताजी के, हमारे बाबा के, उन्होंने हमारे घर के मुख्य द्वार के बारे में, घर के पूरे वातावरण के बारे में, आपके घर के दरवाजे पर यह वृक्ष है, इतना पुराना वृक्ष है, इतना मोटा वृक्ष है, और इन तरीके की घटनाएं हुई हैं आपके पर, सब बोल दिया उन्होंने। तो क्या मैं उनको भगवान मान लूं? नहीं। लेकिन कभी भी उनको हमने देखा कि उन्होंने अहम नहीं किया। दूसरा, वाणी में शालीनता अपने आप आ जाती है, चाहे हम बुंदेलखंडी हों, चाहे वह हम तमिलनाडु से हों, चाहे वह, क्योंकि सनातन और जो सिद्धि है, जो धर्म सिद्धि है, जो ईष्ट सिद्धि है, जो श्री सिद्धि है, श्री सिद्धि जो है, देखिए, अब इन 8 सिद्धियों में जो सिद्धियों के प्रकार हैं, जैसे कि आप सब पढ़े होंगे और कई जगहों पर देखे होंगे, यक्षिणी सिद्धि और श्री सिद्धि, आत्मीय सिद्धि, प्रेत सिद्धि की जाती है, उनसे भूत भविष्य जाना जाता है। तो इस तरीके से श्री सिद्धि जब की जाती है, श्री सिद्धि में किसी एक ईष्ट को अपने
अंदर अपने आत्मा में स्थान देकर उन्हीं के प्रति अपने आप को समर्पित किया जाता है। और जब भी सिद्धि आएगी, देखिए प्रेतीय सिद्धियां भी जब आती हैं तो वह भी शांत कर देती हैं, अहम को समाप्त कर देती हैं। और जैसे जैसे अहम आता है वह दिखाता है कि बिना कुछ किए मिल जाने पर यह संकेत पूर्ण रूप से देता है। तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, उस स्थान पर चमत्कार है। और क्योंकि मैं अभी गया नहीं हूं, मैं उनसे मिला नहीं हूं, तो मैं पूर्ण रूप से इस चीज को नहीं, लेकिन जो मीडिया चला रही है और जिस तरीके की भाषा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, मैं इनकार करता हूं, खंडन करता हूं कि किसी दिव्य पुरुष की, किसी सिद्ध पुरुष की, किसी कृपा पात्र, इष्ट कृपा पात्र की, क्योंकि वह बालाजी महाराज की बात करते हैं, वह तो खुद परम भक्त थे, भक्त शिरोमणि थे। उन्होंने तो खुद अपने अहम को एकदम से दबा लिया था। इतनी शक्तियां धारण करने के बाद भी ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी उन्होंने, सभी देवताओं के द्वारा उनको शक्तियां मिली थी, फिर भी वह हमेशा से अपने आप को शालीन रखते थे और राम नाम की शक्ति को ही प्रयोग करते थे। तो वाणी में, हे संत, अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी अपनी वाणी में शालीनता लाइए। हाँ, सनातन के कल्याण के लिए जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन आप सभी दर्शकों, भक्तों से भी अनुरोध है कि अंध भक्त किसी का भी नहीं बना जाता। मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैं ज्योतिष शास्त्र पे प्रेडिक्शन देता हूं, मैं अपने लिए भी कहता हूं। लोग आते हैं, लोग हमसे चर्चा करते हैं, हम उन्हें भी मना कर देते हैं। हम कहते हैं कि एक स्तर पर आकर हम लोभी होंगे, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। और दूसरी चीज, सनातन को प्रामाणिकता देने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग इसको अन्य धर्मों से जोड़ रहे थे, अन्य धर्मों में धर्म परिवर्तित करने के लिए यह चीजें की जा रही है, यह पाखंड रचा जा रहा है। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री इस चीज को पाखंड कर भी रहे हैं तो मैं इस बात का समर्थन देता हूं, पाखंड रूप में भी समर्थन देता हूं कि वह अपने धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हैं। और धर्म रक्षा के लिए कई बार छल का प्रयोग भी किया जाता है और उचित है यह प्रयोग। और इस प्रामाणिकता के लिए, देखिए, सनातन में चमत्कार और सनातन में सत्य की प्रामाणिकता के लिए किसी रिपोर्टर, किसी मीडिया हाउस, किसी भी इंसान की कोई प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र, हमारे वेद पुराण, हमारे मंत्रों की ताकत यह प्रमाणित कर चुकी है और वर्षों पहले प्रमाणित कर चुकी है। आप लोग भी भगवान बालाजी सरकार को नमन करिए, हनुमान जी को नमन करिए, अपने इष्ट को, भगवान भोलेनाथ को, इस धरा के संचलन के लिए, इस धरा के संरक्षण के लिए भगवान भोलेनाथ को आदि शक्ति माना जाता है, पराशक्ति माना जाता है, अपराशक्ति माना जाता है। उन्हीं को आदि शंकराचार्य कहा जाता है, इस आदि गुरु कहा जाता है। और प्रथम जो इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, आदि शंकराचार्य हैं, वह भगवान भोलेनाथ ही हैं और उन्हीं के एकादश रुद्र हैं हनुमान जी। तो आप सब अपने सनातन पर गर्व करिए और अपने सनातन धर्म पर अभिमान करिए और अपने इष्ट पर विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। और अब अंतिम बात, अंजना ओम कश्यप जी, आपने कहा कि क्या उनमें से कुछ लोगों को दवा की जरूरत नहीं? बिल्कुल है, और दवा की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। यही चीज हम खुद प्रामाणिकता के साथ कहते हैं और उसका एक प्रमाण है। इस धरा पर जब रावण राज कर रहा था तो उस समय उसने लंका में सुसेन वैद्य को अपने यहां बंधक बनाकर रखा। क्यों रखा? क्योंकि कहते हैं कि उस समय ब्रह्मांड में
वैद्यों में सर्वोत्तम थे सुसेन वैद्य, और वह देवताओं के लिए भी वैद्यगिरी करते थे, यानी कि वैद्य का काम करते थे। यानी कि इष्टों को, देवताओं को भी वैद्य की यानी कि डॉक्टर की आवश्यकता थी। तो मंत्र का काम मंत्र करेगा, सिद्धि का काम सिद्धि करेगी, वैद्य का काम वैद्य करेगा, और दवाओं का काम, औषधियों का काम औषधि करेगी। हमारी प्रकृति ने, हमारे इष्ट ने, हमारी जो ईश्वर है, उन्होंने हर एक चीज को अपनी पूर्ण महत्व देकर बनाया है। तो हर चीज का पूर्ण महत्व है, उसको उचित सम्मान दीजिए। वैद्य को उचित सम्मान दीजिए, डॉक्टर्स को उचित सम्मान दीजिए, साधु संतों को उचित सम्मान दीजिए, और सिद्ध पुरुषों को भी सम्मान दीजिए। और सिद्ध पुरुषों के श्रेणी में मैं निवेदन करता हूं कि अभी ना रखा जाए। हो सकता है बालाजी सरकार की कृपा से कि वह उन सिद्धियों को हासिल करें और वह खुद स्वयं एक सिद्ध पुरुष बने, और जैसे जैसे सिद्धियां आएंगी अपने आप के अंदर उन्हें खुद शालीनता महसूस होगी, उनकी वाणी बदल जाएगी, उनके प्रभाव में और वृद्धि हो जाएगी। और अभी हमें लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, इस बात को इतना ज्यादा नहीं उठा देना चाहिए कि लोग और अंधभक्त होकर दवाओं को, डॉक्टर्स को छोड़ करके वहीं जान देने पर आ जाए। क्योंकि हमें पता है कि ऐसी जगहों पर 10 लोगों की सुनवाई होती है, 10 लाख 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो पीड़ा से ग्रस्त रहते हैं, और उनके लिए सिर्फ कष्ट ही रहता है। विश्वास बनाए रखें अपना। मैं किसी के विश्वास को गलत नहीं कहता। कहते हैं सनातन में कि विश्वास ही ईष्ट है, विश्वास ही ईश्वर है। तो समर्पण रखिए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को हमारा भी नमन है, बालाजी सरकार को हमारा नमन है। आप सब बालाजी सरकार को नमन करते रहिए, अपने धर्म के प्रति अग्रसर रहिए, धर्म पर आगे बढ़िए, और धर्म की बात जहां आएगी मैं स्वयं खड़ा हूं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।